जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे हैं आज से चरणानुयोग। इससे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रथमानुयोग, है ना। प्रथमानुयोग में जिसमें शलाका पुरुषों की जानकारी थी। प्रथमानुयोग काल का वर्ण, काल चक्र का वर्णन था। फिर बताया हमें कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में जैसा कि अभी बात कर रहे थे गणित की चर्चा। तो गणित कहाँ अप्लाई होगा? जैन गणित सारा तीन लोक के चर्चाओं में, राइट। कितने, हाउ मेनी पृथ्वियां कितनी हैं, अधोलोक में उनके नाम क्या क्या हैं, किसकी कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने बिल हैं। फिर ऊर्ध्वलोक में क्या है, मध्य लोक में क्या है ना, और कितना है, ये सब हमने देखा कर्णानुयोग में। अब है चरणानुयोग। चरणानुयोग का मतलब यहाँ पर क्या है? चरण मतलब चारित्र। चरण का अर्थ चारित्र है। गृहस्थ और मुनियों के आचार नियमों के निरूपक अनुयोग को चरणानुयोग कहते हैं। कि हम अ, जैसे हम कहते हैं कि कर्म भूमि में ही मोक्ष मार्ग पॉसिबल है, राइट। तो कर्म भूमि में कैसे पॉसिबल है? उसको हमें फॉलो करना होगा, कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा ना। मोक्ष मार्ग ऐसे ही नहीं बन जाता कि बता दिया और बैठे रहो और अपने आप चल पड़ोगे, राइट। ऐसा नहीं होता। तो अपने कुछ बिहेवियर को, कंडक्ट को चेंज करना पड़ता है। जैसे कार्य हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, या क्या होने चाहिए, ये सारी जानकारी जो हमें मिलती है वो चरणानुयोग से मिलती है। कि जो पहले हमने प्रथमान योग में तीर्थंकर पढ़े, शलाका पुरुष पढ़े, राइट, रिद्धियां पढ़ी, रिद्धियों के बारे में पढ़ा, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, राइट। तो अब बता रहे चरणानुयोग में उनका एक्सप्लेनेशन कि क्या करा जाए कि हम मोक्ष मार्ग पर चल पाए। ठीक है ना। भाई हमने पहले उसमें देख लिया, सिद्ध होते हैं, अरिहंत होते हैं, ये सिद्ध जो हैं ऑलरेडी अपना इनलाइटनमेंट कर चुके, अपना लिबरेशन प्राप्त कर चुके। लेकिन वो लिबरेशन कैसे प्राप्त हो गया उसकी जानकारी हमें इस अनुयोग से मिलती है। इसीलिए बोला कि चारों अनुयोग जरूरी है। फिर आगे चल के जब हम द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें हमें जीव तत्व की बारे में जानने को मिलेगा। द्रव्य क्या है ना, उससे फिर हम आध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं। और वहीं पर सारी कर्म थ्योरी भी आ जाती है। इस अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के निरूपण पूर्वक गृहस्थाचार और मुनि आचार का सविस्तार वर्णन है। तो जो जैन शास्त्र हम पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, राइट, धर्म की जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पर्पस क्या है? मोक्ष मार्ग पे चलना या मोक्ष का दृढ़ निश्चय करना, राइट। तो यहाँ पर भौतिक जगत में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी भौतिक शिक्षा या भौतिक चीजों से जानकारी रिलेटेड टू नहीं मिलेगी। नॉलेज भले ही हम में कितनी भी हो, लेकिन हमारे को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें होंगी मोक्ष मार्ग के लिए, उसके साथ कैसे गृहस्थी में समय बिताना, कैसे मुनिचर्या करना, वो सबका वर्णन है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सबसे पहले जब भी कोई मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए तैयार होगा, मन बनाएगा, राइट, तो सबसे पहली सीढ़ी बताया सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन कैसे? जैसे कि एक बार एग्जाम्पल भी दिया था पहले, कि अगर किसी को
डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, ठीक है? उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, ये मन बनाया, तो वो उसके फ़ायदे देखेगा कि मैं ये डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों करना चाहता हूँ, मेरे को इससे क्या मिलेगा, है ना? तब पहले तो मन बनाएगा ना, उसके बाद फिर पढ़ाई करनी शुरू करता है, राइट? कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, कितने मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर और नेक्स्ट ईयर, लेवल्स पे लेवल्स बढ़ते जाएँगे उसके, राइट? तो ये हो गया उसका नॉलेज का लेवल। उसके बाद बन भी लाइक डिग्री भी मिल गई, लेकिन उस डिग्री का भी क्या अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया, अगर उसने डिग्री तो ले ली, पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन करने क्या लगा, राइट? लेट्स से वो म्यूजिशियन बन गया, राइट? क्योंकि उसका मन डगमगा गया। उसने सोचा तो था मैं डॉक्टर बनूं और बीच-बीच में म्यूजिशियन की भी क्लासेस लेता रहा। तो अल्टीमेटली उसने क्या चूज़ कर लिया? म्यूजिशियन बनना, राइट? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसका जो फेथ था या उसका जो बिलीव था कि मैं डॉक्टरी करूं या उसका जो इंटरेस्ट था डॉक्टरी करने में, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था। इस वजह से उसमें दृढ़ता नहीं होने से वो अल्टीमेटली वहां से हट गया और दूसरे ही रास्ते पे चल पड़ा, राइट? म्यूजिशियन बन गया। ऐसे ही अगर वो सिर्फ नॉलेज इकट्ठी कर ले लेकिन उसे यही ना पता उसे करना क्या है, तो भी कोई बात नहीं बनेगी, राइट? तो इसीलिए सम्यक दर्शन को सबसे पहले रखा। दर्शन मतलब यहाँ पर श्रद्धान, ठीक है? विश्वास, और सम्यक मतलब सही, राइट? तो सही विश्वास या सही श्रद्धान, श्रद्धान किस चीज पर? श्रद्धान हमारे गोल पर, राइट? भले ही उसको कह देते हैं कि देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, लेकिन वो एक तरह से हमें थोड़ी और डिटेल दे रहे हैं कि भाई श्रद्धान तो करना है मोक्ष मार्ग पर, लेकिन करें कैसे, राइट? तो कहने में आ जाएगा कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो ही उसी पे श्रद्धान कर लो, ठीक है ना? तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक फॉलो करने की एक प्रोसेस हो गई, राइट? जबकि हमारा गोल क्या था? मोक्ष पाना गोल है, राइट? अब उस मोक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसकी बात सुनना या किसकी बात नहीं सुनना, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, राइट? ये सारी चीज़ों का डिसीजन उस पर्सन को लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उसने बहुत सारी खोजबीन करी कि उसको करना क्या है, राइट? तो उसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, शांति मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वह शांति ही मोक्ष मार्ग में पॉसिबल है। बाकी कहीं पर भी इस संसार में शांति नहीं, सुख नहीं, ठीक है ना? तो ये सारे सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, दुख को एक्सपीरियंस करने के बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं, मोक्ष मार्ग में ही शांति है, ठीक है ना? तो अब उसने भले ही उस वो दिन भर की क्रियाएं करता जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका क्या बनता जा रहा है, एक दृढ़ निश्चय बनता जा रहा है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना इस संसार जो दिखने वाला संसार है उसको कम करके अपने अंदर में ही, क्योंकि मोक्ष है, मोक्ष कहीं बाहर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रास्ता है और उस पे अपनी गाड़ी को ले जाना है या पैदल यात्रा करनी है, राइट? ऐसा कुछ मोक्ष मार्ग नहीं रहता। मोक्ष बेसिकली अंदर में ही है, हमारे अंदर ही सारे सुख हैं, ठीक है? तो ये द्रव्यान योग बताता है हमें कि हमारे अंदर है क्या, हम कौन है, ठीक? तो इसलिए उसको भी पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ ये जान लें कि हम मोक्ष मार्ग का मतलब यहाँ पर अंदर में ही जाना है, ठीक है? और कहीं नहीं जाना, अंदर में जाना। बाहर में बहुत देख लिया, अब दृष्टि को बदल दो अंदर की तरफ। तो सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि मन में लाइएगा, ठीक है? कि फिर सही दृष्टि क्या है? सिर्फ आईज से देखने वाली दृष्टि नहीं, बल्कि श्रद्धान वाली दृष्टि, है ना? जैसे एक बच्चा है, राइट? और वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलता है, पेरेंट्स को पता है आगे रास्ते में गड्ढा है या खराब है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं, वहां उस रास्ते नहीं जाना, इधर साइड से निकल के जाएंगे। बच्चा ब्लाइंडली उस चीज को फेथ करता है और उनका फॉलो करता है उनको, राइट? तो ये क्या है? ये दृढ़ श्रद्धान है। बिना क्वेश्चन किए उस बच्चे ने पेरेंट की बात को फॉलो किया, ठीक है ना? और पेरेंट क्योंकि उनके हितैषी हैं, राइट? उनके वेल विशर हैं बच्चे के, तो उनको भी पता है कि भाई हम इसके लिए कुछ गलत नहीं बता रहे,
ठीक है ना? इसी तरह का एक रिलेशनशिप हम देखते हैं डॉक्टर एंड मरीज़ का। डॉक्टर कैसी भी दवाई देता है, मरीज़ उसको विश्वास करके और ले लेता है। ये नहीं सोचता कि इससे मर गया तो, राइट? वो उसका इवन अपने बॉडी पार्ट्स पूरा ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को दे देता है कि ठीक है, जो करना है करो, बस मुझे अच्छा कर दो। उसको ये पूरा फ़ेथ है कि मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, तो मैं अच्छा हो जाऊँगा, ठीक है ना? तो ये जो फ़ेथ हम भौतिक दुनिया में देखते हैं, ऐसा ही कुछ फ़ेथ हमें मोक्ष मार्ग के लिए क्रिएट करना है। उससे पहले हम अगर अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगे, बोलने लगे, सिर्फ़ डेफ़िनिशंस रट लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत ज़्यादा चिंतन, चिंतन भी ऐसा बिल्कुल मंद कषाय के साथ जो चिंतन होता है, उसमें जो भाव बनते हैं, राइट? संसार और जो जगत का ये स्वभाव, राइट? शरीर का स्वभाव, संसार का स्वभाव, उनके बारे में चिंतन करते-करते जब रियलिटी पता चलती है कि कुछ भी तो यहाँ पर फिक्स नहीं है। मैं क्यों इतनी मारा-मारी कर रहा हूँ? जब घर में किसी का बिछो हो जाता है, डेथ होती है, राइट? उस टाइम कैसे-कैसे विचार आते हैं कि कुछ भी तो फिक्स नहीं है यहाँ पर, सब इतना टेम्परेरी है, कोई किसी की शरण नहीं है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, राइट? तो जब ये एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं-नहीं, हाँ, संसार में कोई खुशी जो है टेम्परेरी, मतलब सब टेम्परेरी है, कोई खुशी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट अगर कुछ चाहिए तो फिर क्या करें, राइट? तो वो बताते कि वो मोक्ष मार्ग है। बेसिकली जो परमानेंट खुशी है, परमानेंट सुख है, वो हमारे अंदर ही है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप साथ में इसमें चिंतन भी करते जाएँगे। ठीक है? पर इसमें साथ-साथ कि हम इसमें अपने आप के अंदर झाँक-झाँक के देखना है कि हमारे अंदर कितना सम्यक दर्शन के लिए रुचि है, कितनी मोक्ष मार्ग के लिए रुचि है, राइट? हो सकता है डर हो किसी के मन में कि भई हमसे पता नहीं चला जाएगा कि नहीं, पता नहीं कितनी डिफ़िकल्ट जर्नी है, राइट? तो हो सकता है भय हो, लेकिन भय होना भी उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? कि भई हाँ, ठीक है, डर है, लेकिन मुझे उस डर को भी निकाल देना है। तो क्या कह रहे हैं, चारित्र जीवन की सबसे बड़ी निधि है। चारित्र मतलब हम जीवन कैसे जीते हैं, इसलिए बताया सबसे बड़ी निधि है। अगर हमारा चारित्र खराब है, चारित्र खराब होगा तो क्या मतलब हमारे, क्योंकि विचार खराब होंगे तभी चारित्र खराब होगा, राइट? और चारित्र से विचार और विचार से चारित्र, राइट? तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो चारित्र जिससे कि हम अपना जीवन जीते हैं, अगर हम अपने मन में दूसरों के लिए हमेशा बुरा-भला फीलिंग करते रहें, दूसरों को तंग करते रहें, राइट? तो डू यू थिंक कि हम कभी भी अ, मोक्ष मार्ग तक चलने की सोच भी सकेंगे? कभी भी नहीं, है ना? लेकिन हमारे अंदर बहुत शांत परिणाम है, अच्छे से हम सोच पा रहे हैं, संसार के दुखों को देख पा रहे हैं, तो वो ही हमारा चारित्र, वो ही हमारा चिंतन जो है, आगे चल के हमें बहुत आगे तक मोक्ष मार्ग पर ले चलेगा। ठीक है? तो इसलिए चारित्र जीवन की सबसे बड़ी निधि है। वो ही हमें डिसाइड करते हैं हम आगे कहाँ जाएँगे। चारित्र को चारित्र मतलब आचार भी चारित्र ही है। चारित्र को धर्म कहा गया है। प्रवचन सार जी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है चारित्तो खलु धम्मो, है ना? चारित्र ही धर्म है और धर्म जो है वो स्वभाव है, ठीक है? तो चारित्र ही हमारा स्वभाव है और स्वभाव कैसा है? समता हमारा स्वभाव है, ठीक है? तो रियल चारित्र यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है? समता, ठीक है? तो समता जीवन की सबसे बड़ी निधि है। समता में रहना ही सबसे बड़ी निधि है। धर्म का क्रियात्मक रूप आचार है। धर्म अगर किसी को करना है, राइट? धर्म ऐसे बोलते हैं ना, धर्म करना। एक धर्म होता है स्वभाव रूप, जैसे अ, वस्तु का धर्म, राइट? जैसे जल का धर्म क्या है? ठंडक, राइट? अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी, ठीक है? तो जो उनका स्वभाव होता है, उसको भी धर्म वर्ड से कहते हैं, ठीक?
अब कई बार हो जाता है कि हम कहते हैं कि धर्म को प्राप्त कैसे करें, ठीक है? तो अपने नेचुरल स्वभाव पे कैसे जाएँ? ये मतलब होता है रियल धर्म का, ठीक है? धर्म क्रियाओं का नाम नहीं है, क्रियाएँ बहुत सारी कर सकते हैं, क्या उससे हमारा चारित्र्य संभल सकता है? नहीं संभल सकता, राइट? क्योंकि हम बाहर में अंदर में कुछ सोच रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं और बाहर में पूजा लेके बैठे हैं, राइट? तो उससे हमारा धर्म नहीं होगा, हम अपने सच्चे स्वरूप को पा नहीं सकेंगे। तो धर्म को समझ के धर्म को पाने की कोशिश करना इज़ रियल धर्म, ठीक? पर आचार को एक निश्चित विचार से अभिप्रेरित होना चाहिए। आचार मतलब जो हमारा चारित्र है या हमारा बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो कंडक्ट कैसे कंट्रोल्ड होता है हमारे विचारों से, राइट? हमारे एक्शंस जो होते हैं हमारे थॉट्स से अफेक्टेड रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए निश्चित विचार से अभिप्रेरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में खराब विचार चल रहे हो और हम एक्सपेक्ट करें बहुत उत्कृष्ट बिहेवियर की, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? तो क्या कह रहे हैं, विचार रहित आचार और आचार रहित विचार हमें वांछित परिणाम नहीं दे सकता। विचार रहित आचार मतलब कि अच्छे विचारों से रहित जो हमारा बिहेवियर है, राइट? अच्छे विचार नहीं होंगे तो हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे, हम कभी सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सही रास्ता मतलब कि मोक्ष मार्ग पे चलना। मोक्ष मार्ग का मतलब सही बिहेवियर, और सही बिहेवियर यहाँ पर क्या बताया, जो धर्म है, चारित्रो खलु धम्मो, है ना? जो हमारा खुद का स्वभाव है, जो कि समता है, राइट? तो ऐसे विचार जो हमें समता में बनाए रखें, वो, और आचार रहित विचार, जिसके पास समता नहीं है उसके अंदर कैसे कैसे विचार चलते होंगे हम सोच सकते हैं। तो आचार रहित विचार हमें वांछित परिणाम नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जानकारी किसकी दी जा रही है, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या चाहिए हमें, अंदर की शांति, सच्चा सुख, राइट? आचार और विचार की इसी अन्योन आश्रितता के कारण ही जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की एक रूपता को धर्म कहा गया है। मतलब कि ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, राइट? एक के बिना दूसरा कुछ नहीं है। इस वजह से जैन धर्म में दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को होना जरूरी है मोक्ष मार्ग के लिए, है ना? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है ना? चाहते तो दो ही कह सकते थे, सम्यक दर्शन ज्ञान कह सकते थे, लेकिन तीनों को कहा क्योंकि तीनों का होना जरूरी है, जो कि अभी डॉक्टर वाले एग्जाम्पल में बता दिया। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो जैसे अभी हम बात करें ना कि क्रियाएं, धर्म की क्रियाएं होना ही काम ज्यादा नहीं है, तो उससे कोई पुण्य भी नहीं लगता। जैसे क्रियाएं पुण्य हम ले लगता है, सकते हैं, जैसे पुण्य लगता है जैसे दान डेफिनेटली। देना या हाँ हाँ कोई हाँ, धर्म का पुण्य काम लगता करना। अच्छा। है, यस यस, पुण्य लगता है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए वो पुण्य इनफ नहीं रहता, क्योंकि पुण्य का, उस पुण्य का जो फल मिलेगा वो या तो बहुत थोड़ा होगा, या फिर हम्म। वो हमें अच्छे विचार नहीं दे पाने की शक्ति रखेगा, राइट? अच्छे विचार नहीं हुए तो हमारे भटकने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि हम वो पुण्य किस अभिप्राय से कर रहे हैं वो भी तो हमारे मैटर करेगा ना। विचार हर जगह आचार को अफेक्ट करेंगे, राइट? अगर हम पूजा करने बैठे हैं और हम अगर बिल्कुल फोकस होकर पूजा कर रहे हैं और हमारा मन लग रहा है कि हम भी जिस पूजा के एक एक वर्ड पे मन जा रहा है, राइट? कि इसमें जो बात लिखी है कि मैं भी अपने कर्म काटने के लिए ये सब कर रहा हूँ, राइट? तो वो ही पूजा हमारे लिए गाढ़ा पुण्य बांधने में काम देगी, ठीक है? और यही हमने अगर मन कहीं पर जा रहा है और बस हाथ से पूजाएं, मुंह से पूजाएं पढ़ते जा रहे हैं, हाथ से द्रव्य उठा के रखते जा रहे हैं, तो वो पूजा का जो फल मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, लेकिन बहुत कम मिलेगा, वो आपका कल्याण नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब पूजा को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो बेनिफिट हम ले सकते थे वो नहीं लिया। इसका मतलब भावों की ज्यादा प्रधानता है।
यस, बहुत ज़्यादा प्रधानता है। हाँ, हुँ, थैंक यू। श्योर। आचार का मतलब यहाँ पर आचार मतलब हमारा बिहेवियर, चारित्र, ठीक है? विचार रहित आचार मतलब अच्छे विचारों से रहित कोई बिहेवियर अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, नंदा जी अपने एड्रेस की। हाँ, आपने अभी जो पूजा का बताया कि पूजाओं में भाव, तो कभी-कभी जैसे हम कोई नई पूजा पढ़ रहे हैं या कोई जी। पूजा भी पढ़ रहे हैं, तो हुँ, उसका हम अर्थ समझने लगते हैं हुँ, हुँ, या हम जब अर्घ चढ़ाती हूँ, तो मेरे मन में एक डाउट आता है हुँ, कि वैसे तो कहा गया है कि कुछ माँगो नहीं और हुँ, हम हर अर्घ में तो माँग रहे हैं। तो मतलब हाँ। वो अ, क्या है? उसको क्या या। कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, हम क्या माँगते हैं? हम अ, अर्घम निर्वपामिति किसके लिए? अनर्घ्य पद प्राप्ते, है ना? अनर्घ्य पद प्राप्त करने के लिए जो भी द्रव्य चढ़ाते हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए चढ़ाते हैं। तो बेसिकली हमारी इच्छा जो है वो पारलौकिक इच्छाएँ रहती हैं पूजा के टाइम पर। हम कभी भी अपने जो नॉर्मल पूजाओं में जो अर्घ चढ़ते हैं, राइट? 8 जो द्रव्य से पूजा हुँ, करते हुँ। हैं, उसमें सब में अनर्घ्य पद प्राप्त है, ठीक है? संसार ताप विनाशनाय, राइट? और या क्षुधा रोग विनाशनाय, राइट? उनको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मैं इन चीज़ों की वजह से संसार में बंधा हूँ। ये इस कर्मों की वजह से, मोहनीय कर्म विद्वंसनाय, है ना? और हुँ, हुँ, मोह कम स्वाभाविक हाँ, दीपक निर्वापनि स्वाहा हाँ, और हाँ, है ना? मोह अंधकार विनाशनाय। नहीं। तो आप सोचिए कि कितना सॉलिड, कितना इम्पोर्टेंट है पूजा का कंटेंट, कि हम अंदर के भाव हमारे अगर उस वर्ड के साथ जुड़ जाएँ, सोचिए आप कि मोह अंधकार विनाशनाय, तो पहले हमने मोह को समझा, राइट? हमने उसे अंधकार माना और हुँ, फिर हम कह हुँ, रहे हैं उसका विनाश हो जाए, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो हम हुँ, कितनी डीपली जाकर अपने आत्मा से जुड़कर वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मोह अंधकार किसके लिए है? संसारी प्राणी तो मोह में एन्जॉय करता है, राइट? जितने ज़्यादा आपस में रिलेशनशिप बनी रहे, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारा ये अच्छा रहे, वो अच्छा रहे, ये सारे मोह के बंधन हैं। लेकिन हम वहाँ पर क्या कहते हैं? मोह अंधकार विनाशनाय। तो इसका क्या मतलब है? उस समय हमारे लिए सिर्फ़ एक आत्मा ही सबसे सर्वोपरि है और हम उसी के लिए मोक्ष फल प्राप्त है, राइट? तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त आप ये समझिए पूजा का महत्व है। मतलब अगर हम उसकी साइंटिफिक वे में उसको समझ जाएँ कि हम कर क्या रहे हैं, ये प्रोसेस क्या नहीं वो है। तो ठीक है, वो तो बिल्कुल समझ में आता है, जी, तो हाँ, अच्छा बताया आपने हाँ। हाँ, एक बार जैसे एक आया था, मैं तुमसे और कुछ नहीं माँगता बस अपने जैसा बना लो। हाँ, बहुत हम सुंदर है ना इतनी वो भी बहुत मतलब दिमाग वाली चीज़ है ना कि भई मुझे आपके जैसा बनना है। तो आपके तो जैसा कैसा? कर्म रहित, है ना? घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया भगवान ने, तो मुझे आपके जैसा बना दो, हम राइट? इतने छोटे हैं, उतनी बड़ी बात कर रहे हाँ, बिल्कुल, 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 ये भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। और रही बात कई बार अपने मन में ये ख़्याल भी आता है कि भई फिर कई बार हमारी जैसे शांति विधान है, राइट? हम हाँ, शांति की प्राप्ति के लिए करते हैं, घर में कुछ अशांति चल रही है, कुछ है, तो हम कहते हैं कि चलो शांति विधान कर लेते हैं, है ना? या किसी को कोई शारीरिक रोग, तकलीफ़ है, राइट? तो अपन बोल देते हैं कि ये वाली जाप कर लो या ये वाला मंत्र पढ़ लो या ये वाला विधान कर लो, राइट? हुँ, तो हुँ, ऐसा होता है, ठीक है? इसमें कोई भी गलत नहीं है, गलत इन द सेंस कि हम अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए पूजा आदि का सहारा ले रहे हैं, ठीक है? नहीं तो हम कहाँ जाएँगे? हम क्या फिर जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, इनके पास जाके अपनी तकलीफ़ दूर करें? नहीं, राइट? नहीं, तो नहीं, हुँ। इतने भी बड़े हम नहीं हो गए कि हमारी कोई तकलीफ आए, हमें कोई मतलब नहीं है, राइट? तो क्या इसके लिए सॉल्यूशन दिया कि नहीं, उसके लिए भी भगवान पर विश्वास रखना बड़ी बात है, राइट? कि ये भगवान की मैं भक्ति करूँगा तो मेरे सारे दुःख दूर होंगे, ठीक है ना? एक बार दुःख दूर हो गए, तो फिर से नॉर्मल पूजा कर लो। अच्छा, एक बात है, एक आपने अष्टद्रव्य लेके पूजा की, एक आप जैसे भक्तांबर का पाठ है या पाशनाथ स्तोत्र है, वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे आपके भाव लगते हैं, हुँ। तो मतलब हाँ, 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 क्या हाँ। चीज़ महत्वपूर्ण है ज़्यादा?
इसमें क्या होता है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं एक्चुअली। पूजा का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है कि पूजा में हम द्रव्य जो चढ़ाते हैं, वो हमारे अंदर त्याग की भावना को बढ़ाता है, ठीक है? तो जो श्रावक के लिए या गृहस्थ के लिए आवश्यक क्या बताया, देव पूजा गुरु उपासती, राइट? और उसको दान, दया, धर्म, है ना? दान, संयम, तप करने के लिए डेली का बताया है। तो जो पूजा है उसमें द्रव्य चढ़ते हैं तो उसमें त्याग अपने आप आ जाता है हमारा, ठीक? स्वाध्याय अब के जैसे ये हमारे मंदिर में है, सामूहिक पूजा होती है, तो हाँ। एक आप अलग से मंदिर में पैसे डाल देते हैं, हम्म। तो त्याग तो उसमें भी हो रहा है ना। हाँ आप हाँ, दान तो उसमें भी कर रहे हैं। बिल्कुल 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 कर रहे हैं, तो वो दान कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप स्तोत्र पढ़ के और उसका अर्घ चढ़ा सकते हैं, जैसे भक्तामृत स्तोत्र का भी अर्घ है। लेकिन अगेन पूजा में जो अर्घ चढ़ रहे हैं और उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, तो हाँ, वो अर्घों अर्घ के जो आपको, मंत्र हैं। हाँ, वो अर्घ आपको भक्तामर स्तोत्र में नहीं मिलेंगे, है ना? अच्छा अच्छा। भक्तामर में आपको यस भगवान की स्तुति है, माना, राइट? लेकिन जो आप अर्घ चढ़ाते समय भाव जोड़ रहे हैं कि मेरे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे मोह अंधकार विनाशनाय हो जाए या संसार ताप विनाशनाय, राइट? तो हम्म, ये सारी चीजें फिर उसमें नहीं आ पाएंगी। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। एक चीज और पूछनी थी, अगर कि जब हम मतलब कई लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं, हम्म। तो किसी ने कलश उठाया है जल के लिए, तो हम अगर उसके हाथ लगाना जरूरी है या दूर से नमस्कार कर ले तो वो भी चलेगा, कि मतलब हाँ हमारे भाव है, लेकिन अगर किसी दूसरे के हाथ में है वो कलश, डिपेंड सपो करता है, हाँ, आपके डिस्टेंस कितना है, तकलीफ देके नहीं उठाना नहीं, है या तकलीफ की वजह कभी कभी मतलब जब मेल फीमेल भी ऐसे होते हैं हाँ तो हाँ उन हाँ, वही, मतलब अगर व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है तो कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, भावों का खेल है ना सब, फिर राइट? से तो ठीक है। हाँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि भाव अपने रहने चाहिए बिल्कुल, कि भाई ये जो जल चढ़ रहा है ये मेरे संसार ताप विनाशनाय, राइट? हाँ। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामिति, है ना? तो हम्म। उस तरह के भाव बस वर्ड्स पे जाने चाहिए कि अर्घ चढ़ाते समय बिल्कुल ऐसा मन हो कि बिल्कुल होएगा, मैं जो बोला है ना आज ये ऐसा होएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। श्योर। रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। चारों में एक चीज जय जिनेन्द्र, जय जी। मैं एक चीज कह रही थी भक्तामर जी में, जहाँ तक मुझे है कि मैंने भी किया था कि भक्तामर जी का विधान या हाँ भक्तामर हाँ, जी वो अलग चीज है, वो अभिधान करें तो उसमें सारे अर्घ आ ही जाते हैं। उसमें आदिनाथ भगवान की पूजा भी आ जाती है पहले, तो बस कंप्लीट हो जाता है उसमें। भक्तामर स्तोत्र भी हो गया और पूजा भी हो गई। पूजा भी हो गई और उसमें अर्घ भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत सही। हाँ, अवंती जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, जय जयेंद्र चारू जी। एक क्विक क्वेश्चन था कि जैसे हम हम हमें पता है कि हमारे भगवान तो कुछ देते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो फिर हम हर जगह पे ऐसा क्यों बोलते हैं कि सारी रिक्वेस्ट भगवान को क्यों करते हैं? आई मीन, what is the हाँ, purpose of doing that? ये Because I teach बहुत, the same thing to my kids, right? हाँ हाँ हाँ, And बहुत they बड़ी ask me the same thing, साइकोलॉजी मम्मी है अपने ये। भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, हाँ, तो बिल्कुल सही है। why to say साइकोलॉजी, to भगवान? राइट राइट, बट ये हमारी साइकोलॉजी होती है एक्चुअली। अब जहां पर भी आप कोई भी क्रिया करते हैं, हर चीज में साइकोलॉजी जुड़ी है, राइट? तो पूजा बनाने वाले भी और भक्तियां लिखने वाले भी, सबको मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी पता है, ठीक है? अगर हम, हमारे काम हो रहे हैं, लेट से, ठीक है, पुण्य का उदय है और काम हुए जा रहे हैं, हमने जो सोचा, हमने जो मेहनत करी और काम हो रहा है, तो हमारे अंदर अहंकार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट? कि मैं ही सबसे बलशाली। हमने कितनी बार लोगों को अहंकार में नीचे की तरफ जाते हुए देखा, ठीक है ना? तो ऐसे में अगर हम भक्ति करते समय भगवान के ऊपर सारा डाल दे कि भाई आप ही को सब कुछ करना है, आप ही करेंगे, राइट? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सब कुछ अपना एक तरह से क्रेडिट जो दे दिया, वो अपने से बड़ों को दे दिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब भगवान कर रहा है। समझ रहे हैं? तो उससे क्या, अपने में अहंकार नहीं आएगा। कुछ गलती हो गई तो नहीं नहीं मेरी गलती है, मैंने गलती कुछ गलत किया होगा, राइट? भगवान तो सब कुछ हमेशा सपोर्ट के लिए ही रहते हैं, मेरी ही गलती होगी, ठीक है?
तो इसलिए ये एक तरह से अपनी साइकोलॉजी है, अपने अंदर अहंकार ना आए उसके लिए। अब क्वेश्चन है कि भगवान सब कुछ कैसे देते हैं, भगवान देते भी हैं कि नहीं? तो भगवान एक निमित्त बन जाते हैं हमें सब कुछ देने के लिए, देते हमारे कर्म ही हैं। लेकिन भगवान के होने से, हमारी श्रद्धान उस पे होने से, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। जिसकी बहुत ज़्यादा किसी पे श्रद्धा होती है, तो उसको लगता है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में हो जाएगा, लेकिन मैंने पूजा करी है ना, मैंने विधान करा है, तो काम तो बनेगा मेरा, ठीक है? हो सकता है मुझे 1 बार में ना सही 4 बार करना पड़े, होएगा लेकिन, समझ रहे हैं? तो इससे क्या हुआ, हमारे अंदर एक विश्वास आ गया। विश्वास आने से शांति आई। शांति आने से हमारे कर्म की व्यवस्था जो थी, जो पाप कर्म का उदय था, वो कम हो जाता है, ठीक है? और या फिर पुण्य हमारा पूजा आदि करने से बढ़ जाता है। तो उस पुण्य की वजह से हमारे काम बन जाते हैं। तो फिर हम एज़ कि हम में अहंकार नहीं आए, हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति की थी ना, इसलिए काम बना, भगवान ने किया। समझ रहे हैं आप इस पूरे प्रोसेस को? या समझ गए, भगवान ही निमित्त बन जाते हैं और वही बन जाते साइकोलॉजी है, हैं। हमारे ब्रेन में भी वही यस, चलता है ना। यस, या एग्ज़ैक्टली। कैन आई से समथिंग चारू जी? यस, यस, शिल्पा जी। ये शिरीष जी है ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था इसके लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए शेयर करना चाहती श्योर। हूँ। उन्होंने बोला था कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ। है ना? तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे लिए कुछ नहीं करता है। हुँ, वो सिर्फ हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं या जो भी देते हैं और हम लोग वो ले लेते हैं। बट हुँ, वहाँ पे जाने के बाद आधी चीज़ें हमारी वहीं पे चली जाती है। हाँ, तो हमारे जो भगवान है, उन्होंने भी हमें जो जिनवाणी दी है, हाँ, जो भी उनकी वो कीर्ति है ना? राइट, तो उसमें हम लोग बहुत चीजें सीखते हैं, बट हमारा ट्रस्ट वहीं पे होता है, उन्हीं की वाणी से ही हम लोग चीजें सीख रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं उस चीज के राइट, ऊपर। राइट। तो सेम थिंग उन्होंने वो एग्जाम्पल जो डॉक्टर का दिया था, वो मतलब बहुत याद रहने लायक था कि हाँ, 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 डॉक्टर तो समझ कुछ भी गई। नहीं करते हैं ना हमारे लिए, सिर्फ एक हाँ, चीज दे दी बस, बट 50% आप वहीं पे ठीक हो गए, शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। हालांकि हमारे कर्म ही हमारे साथ होते हैं, बट हमारी जो अंदर से शांति मिलती है साइकोलॉजी, वो सिर्फ हाँ। निमित्त है बिल्कुल सही है। बस। हमारी साइकोलॉजी होती है कि बस देख लिया ना डॉक्टर को, हमारी आधी बीमारी हम्म। दूर हो जाती है कि कोई है जो हाँ। हमें टेक केयर कर लेगा। आप समझ रहे हैं? इतना बड़ा फेथ हमारे अंदर, सारी स्ट्रेंथ हमारे खुद के अंदर होती है। हम सिर्फ इतने अपने आप को हर टाइम कमज़ोर मानने की जो आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना? और फिर हम सहारा ढूँढते हैं कि चाहे वो हमें कोई बस आके उठा ले, राइट? तो बहुत ज़्यादा ईज़ी वे है, जो पुराने आचार्यों ने, लोगों ने देखा कि अरे मनुष्य भटके ना, किसी और का सहारा पकड़ने से अच्छा है, इसको भगवान का सहारा बता दो, ठीक है ना? तो इसको वैसे ही आदि शक्ति तो वैसे ही मिल जाएगी कि जाके मंदिर में पूजा करो, जाके वहाँ बैठो, देखो भगवान की तरफ, है ना? तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है पूजा आदि करना। कभी इसको वेस्ट नहीं समझना। थोड़ा सा थैंक ये यू। कहती ना कि जैसे कि भगवान देख रहा है तो उससे पाप भी थोड़ा कम होते हैं। हाँ, सही बात है। जबकि कुछ भगवान नहीं देख रहे होते, है हमारी कि आत्मा, है ना? भगवान नहीं देखते, हमारी आत्मा ही देख रही कोई होती है और कर्म हमारे उसी टाइम बंध रहे होते हैं, राइट? तो लेकिन एक डर की वजह से कि भगवान देख रहा है, ये भी हमें किसने बताया? बचपन में माँ-बाप ने बताया होगा, राइट? कि भगवान देख रहा है, देखो गलत काम नहीं करना, ठीक है ना? तो ये भी एक साइकोलॉजी को उस तरीके से उसको यूज़ करा जा रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी को, ठीक है ना? डर क्रिएट करके। बिल्कुल सही। हाँ, सुधा जैसे जी आप। भगवान के देख के अपना श्रद्धा हो जाती है, वैसे ही मंदिर में जाओ तो अपने आप ही हाँ, भावना आ जाती है कुछ भी, हाँ, मतलब बिल्कुल, कुछ गलत चीज नहीं आती दिमाग में उस समय बिल्कुल, कहीं भी। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। सही। सुधा जी आप कुछ कह रहे हैं? ये आपने आचार ये जो दिया ना ऊपर, ये हाँ जी, रही आचार रहित विचार रहित, तो मतलब क्या डिफरेंस, कंफ्यूजन लग रहा है कुछ तो मुझे। हाँ, विचार रहित आचार और आचार हाँ, रहित विचार। बता देते हैं अभी। हाँ। या सुधा जी, जय जी ने जय जी। जय जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो घर में भगवान जी के सामने श्री सिद्ध चक्र विधान करते हैं, तो लास्ट में हवन करना जरूरी है? अम, पहली बात तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कि घर में सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। भगवान जी के सामने। हाँ, कोविड के टाइम में थोड़ा एक्सेप्शन हुआ था कि भई ठीक है, अभी मंदिर बंद हैं तो कुछ करना है। लेकिन अदर देन दैट आई डोंट थिंक सिद्ध चक्र विधान
ठीक है। और मतलब इसके बारे में कम जानकारी है मुझे कि उसके बाद फिर हवन करना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक आप अगर किसी महाराज जी से पता करेंगे इस बारे में तो ओके ओके ज्यादा मुझे, हाँ। ओके ओके इनके वहाँ प्रतिष्ठित प्रतिमा जी हैं चारू जी। ओके ओके, सॉरी आई डिडंट नो दैट, सॉरी नो ओके, फिर ठीक प्रॉब्लम, है, फिर थैंक तो यू। यस, फिर तो आप कर सकते हैं, फिर कोई राइट दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है, कोई फोटो के आगे रख के कोई करे तो वो गड़बड़ है ना। राइट, या थैंक थैंक यू यू थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो उमा जी। थैंक यू थैंक यू। श्योर। तो पूर्णिमा जी पूछ रही थी कि ये क्या है, राइट, विचार रहित आचार और आचार रहित विचार, जो अभी हमने एग्जाम्पल में भी लिया, राइट, पूजा करते समय दिमाग कहीं और घूमता रहे, राइट, कि क्या फायदा इसी पूजा का, द्रव्य उठा के एक थाली से दूसरी थाली में रख रहे हैं, भगवान कौन सा सुनने वाला है, इस तरह के विचार ये चलते हैं, विचार राइट। तो विचार रहित, तो अच्छे विचार वर्ड यहाँ पर निहित समझिएगा, ठीक है। खराब विचार तो हमारे हमेशा ही चलते रहते हैं, उनकी बात नहीं करें। अच्छे विचारों से रहित आचार अगर कभी कोई करता है, राइट, आचार मतलब कंडक्ट, चारित्र, राइट, हमारी क्रिया, शरीर से जो क्रिया हो रही है, राइट। हाँ। तो विचार रहित आचार और आचार रहित विचार हमें वांछित परिणाम, वांछित, हम कहें हमें तो सुख चाहिए, राइट, और हम आचार कर रहे हैं विचार रहित, राइट। अच्छे विचारों से रहित अगर हम आचार करेंगे तो तो हमें कुछ नहीं शांति मिलेगा। कभी नहीं मिल सकती, हाँ, ठीक है ना। परिणाम इसलिए, अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक हाँ, है, सकता तो है। इसलिए थैंक यू। सच्ची शांति के लिए या वांछित परिणाम कैसे मिल जाए, उसके लिए क्या बताया जैन धर्म ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता, ठीक है। यहाँ तक के सबको सब क्लियर हो गया ना। सम्यक दर्शन धर्म का मूल स्तंभ है, ठीक है ना। श्रद्धान अगर ठीक नहीं होगा तो सारा कुछ आगे गड़बड़ होता जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको धर्म का मूल स्तंभ यानी फाउंडेशन बोला है। सम्यक दर्शन के अभाव में न तो ज्ञान सम्यक होता है और न चारित्र ही। तो श्रद्धान, जैसा कि हमने डॉक्टर के एग्जाम्पल में लिया था, बनना है डॉक्टर और पढ़ाई करने लगे किसी और चीज की, तो हम कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, राइट। और बनना है डॉक्टर, राइट, पढ़ाई भी की डॉक्टर की और उसको फॉलो नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो भी कोई फायदा नहीं है, उस सम्यक दर्शन का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर ये तीनों चीजें होना साथ में जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन अगर किसी को नॉलेज भी हो और प्रैक्टिस भी करने लगे, राइट, लेकिन किस चीज की प्रैक्टिस, किस चीज की पढ़ाई, उसे यही क्लैरिटी ना हो, राइट, तो वो भी, उसके बिना भी वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, श्रद्धान, विश्वास कि मैं कर सकता हूं, मुझे ये करना है, ठीक है। सम्यक दर्शन के अभाव में न तो ज्ञान सम्यक होता है और न चारित्र ही। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। यह हमारी विचार शुद्धि का आधार है। विचार शुद्धि मतलब जो अभी हमने बात करी, यहाँ पे विचार रहित आचार, राइट। तो कैसे विचार, राइट, विचार शुद्धि का आधार बता दिए सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होने के बाद जो हमारा आचार होगा वो ज्यादा समीचीन होगा, वो ज्यादा सही होगा। इसलिए सम्यक दर्शन क्या है, हमारी विचार शुद्धि का आधार है। आधार मतलब बेस है, ठीक। हमारी विचार शुद्धि और किसी के ने हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो अगर राइट डायरेक्शन में होने लग जाएं, राइट, राइट डायरेक्शन में कैसे, जैसे समता में रहना चाहिए, राइट, अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, राइट। लेकिन अब हम सोचे कि समता को कैसे फॉलो करें, हमसे तो नहीं होती, हमें नहीं करना, राइट, तो उसको विचार शुद्धि नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जो सही विचार हैं उन पर चलने की अंदर में कोशिश करना, ये भी विचार शुद्धि का ही पार्ट आ जाएगा। लेकिन वो कोई सोचे ही नहीं इस बारे में, तो फिर वो विचार शुद्धि नहीं है। आचार की विशुद्धि के लिए विचार की शुद्धि अनिवार्य है, ठीक है। ये तो सभी को अभी समझ में आ गया हुआ, सेम लाइन है जो ऊपर बताई थी। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में अंक और शून्य का संबंध है। कैसे, चाहे जितने भी शून्य हो,
अंक के अभाव में उनका कोई महत्व नहीं रहता। तो सभी को मालूम है कि 0 जितने मर्जी लगाए जाओ वो 0 ही है, राइट? लेकिन आप सोचिए 10 0 के आगे एक 1 भी लगा दें तो वो कितनी बड़ी संख्या बन जाएगी। अब उसका पूरा वैल्यू हो गया, एक भी 0 अब उसमें वेस्ट नहीं रहा, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन और चारित्र में अंक और शून्य का संबंध है। सम्यक दर्शन अंक है और सम्यक चारित्र शून्य। यदि शून्य के साथ एक भी अंक हो तो अंक और शून्य दोनों का महत्व बढ़ जाता है। तो सम्यक चारित्र क्या है? बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र शून्य के समान है, क्योंकि वो चारित्र तो होगा लेकिन सम्यक नहीं होगा, राइट? हमें क्योंकि दिन भर में कुछ ना कुछ कार्य तो करना है तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हर कार्य को सम्यक चारित्र कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे, राइट? क्योंकि जो सही पहचान रख रहा है, जिसको ये पता चल गया कि जो कुछ हो रहा है ये शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा सिर्फ देखने जानने वाला है, या ये जो कर्म बंधे थे ये आत्मा के साथ बंधे हैं, मैंने ही बांधे थे, राइट? इस तरह की जानकारी कहाँ से आएगी? ये सारी नॉलेज से पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज से पहले हमने इस नॉलेज जहां से आ रही है उस पे तो श्रद्धान किया ना, राइट? तो इसलिए सम्यक दर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम्यक चारित्र। तो इसलिए उसको अंक इतनी बड़ी उसको इम्पोर्टेंस दे दी कि उसके बिना चारित्र शून्य है, ठीक है ना? और हमने पढ़ा भी था, जो पुराण और उसमें पढ़ा था, जो मिथ्या दृष्टि अगर साधु मुनि भी बन जाए, राइट, निर्ग्रंथ साधु भी बन जाए, नवम ग्रह वेग तक भी पहुंच गए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होने से क्या होगा? वापिस से अपना नीचे आ जाएंगे, राइट? तो इसलिए शून्य सम्यक चारित्र का उतना वैल्यू नहीं है अगर सम्यक दर्शन नहीं है, तो उस कहने को वो पहले गुणस्थान में ही रह आएंगे, राइट? वो कितना भी चारित्र आ जाए वो मिथ्यात्व ही कहलाएगा। सम्यक दर्शन से ही सम्यक चारित्र का तेज प्रकट होता है। सम्यक दर्शन रहित चारित्र उस अंधे की तरह है जो निरंतर चलना तो जानता है पर लक्ष्य का पता नहीं, है ना? चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यही नहीं पता, है ना? वर्षा जी आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं ये पूछ रही थी कि चारित्र अगर पालन कर रहे हैं तो दर्शन मीन्स ज्ञान में आया, उसको देखा, फिर ज्ञान में आया, फिर हमने चारित्र किया तो महाराज लोग तो करते ही होंगे, राइट? पता नहीं, मुझे इसमें तो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं, क्या है कि चारित्र हमें दिखाई देता है, राइट? चारित्र इज समथिंग कि हमारी क्रियाएं कैसी हैं, राइट? लाइक चर्या पाल रहे हैं। हाँ, चर्या पाल रहे हैं तो हमें दिखता है, ज्ञान भी एक बार को दिखता है, लेकिन दर्शन क्या है? श्रद्धान का विषय है, विश्वास का विषय है, वो दिखता नहीं है, ठीक है? लेकिन तो चारित्र जी बोलिए बोलिए, बाद में बोलिए। हाँ, चारित्र जो है भले ही कोई द्रव्यलिंगी साधु बन जाए, वो चारित्र बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा है, ठीक है? वो टाइम से जैसे हाथ में खाते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं, केश लॉन्च करते हैं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता हम कर क्यों रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जी समझ गए, हाँ हाँ तो समझ सारी गए, अब उसकी समझ गए। क्रियाएं जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, उन क्रियाओं का उसको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। जी समझ के करना है। लाइक मैंने सोचा वो कर रहे हैं, उनको पता है इसलिए ही तो चारित्र कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा दर्शन, वो सोच रही थी मैं। हाँ, अभी क्लियर लेकिन हो क्या गया। होता है कि बहुत छोटी सी कोई चीज अटक जाती है कई बार, जो जैसे जिसे शल्य कहते हैं, ठीक है? अंदर में अगर कहीं पर शल्य अटक गई, राइट, कि एक पॉइंट पर अटके रह गए, ठीक है, कि भाई इसने मेरा बाकी सब तो ठीक है, मैं सबको माफ कर सकता हूँ मुनि बनने के बाद भी, लेकिन ना इस पर्सन ने मेरा बहुत बिगाड़ किया था, मैं इसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। समझिए आप, बाकी सब उसे समझ में आ रही है बात, लेकिन वो एक पर्सन को माफ नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? उनके अंदर अभी भी अनंतानुबंध डाउट है, हाँ है, ठीक है ना? जी। तो रहा क्या, सिर्फ एक डाउट की वजह से, एक अंदर की डाउट, शल्य मतलब होता है कांटा, ठीक है, जो चुभता है, जरा भी डाउट चुभ रहा नहीं है, रहना चाहिए। हाँ,
कुछ ना कुछ अंदर में चुभ रहा है कि ये बस ठीक Yeah. नहीं है, बाकी तो सब बात क्लियर है, समझ में आती है। जी, मैं वही सोच रही थी कि अगर पता है कि ये करने से ये हाँ, होता है, फिर हम कर नहीं, रहे हैं, ऐसा चारित्र नहीं है। कर रहे अगर हैं, तो ऐसा क्यों होता नहीं? तो फिर ये बात नहीं लिखते, है ना? फिर या तो ये और कह सबको देते हो कि जाता सम्यक, तब तो। हाँ, तब तो ये कहने की बात ही नहीं थी कि सम्यक चारित्र शून्य है, राइट? जी, क्योंकि बहुत बड़ा या स्टेटमेंट है। सबको कह देते सम्यक चारित्र अपने आप में पूर्ण है जी, ना? समझ गई। थैंक यू। Sure. हाँ, भूमिका आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, कैन यू हियर मी? यस। हाँ तो चारू, ये जो आपने डाउट वाली बात बताई, तो हाउ इज इट रिलेट, आई मीन दिस इज नॉट लाइक, दिस इज कषाय, राइट? तो कषाय तो रहती ही है, मतलब वो तो थोड़ा 9वें 10वें गुण स्थान तक भी कभी कभी रहती है कषाय। अब जैसे बाहुबली भगवान थे, जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उनका अंतिम क्षण में केवल ज्ञान आने से पहले उनको बस ये था दिमाग में कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, राइट? तो वो सम्यक दृष्टि तो थे ही, बट वो बस एक वो चीज से तो उनका वो केवल ज्ञान तो उस चीज का जब हुआ खत्म, तब केवल ज्ञान हुआ। तो सम्यक दृष्टि से रिलेशन कैसे होगा इसका? वो कषाय और सम्यक दर्शन इज डिफरेंट, राइट? हाँ, सुनो, क्या है कि सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के बहुत सारे गुण और उसके जो अंग होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जो अभी बात बताई, राइट, वो ये है कि कषाय भी बहुत सारी तरह की होती हैं, जो हमने पढ़ा था अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संचलन, राइट? संचलन, हाँ। तो अनंतानुबंधी कषाय का अगर एक अंश भी वहां पर है, ठीक है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, दैट आई एग्री, हाँ, ठीक है ना? तो उनकी शल्य या उनके अंदर जो चुभ रहा है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, दैट विल डिसाइड कि वो मिथ्या दृष्टि है या वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है? तो जो बाहुबली जी का एग्जाम्पल है कि मैं भरत की जमीन पर खड़ा हूँ, राइट, तो वो किस सेंस में उन्होंने कहा, ठीक है, माना वो सम्यक दृष्टि थे, राइट, वो कषाय उनकी किस कैटेगरी की कषाय थी, राइट? ऐसा नहीं कि उनकी बैर के भाव थे कि मैं इस भरत को आगे मजा चखाऊंगा, बदला लूंगा, कुछ भी मतलब नहीं था। उनको सिर्फ एक दीनता के भाव ये थे कि काश मैं भरत की भूमि पर ना खड़ा होता, ठीक है ना, कि ये जो जमीन है ये मैं उसकी भूमि पर खड़ा हूँ, बस इतना अंदर में कंटिन्यूअस उनके चल रहा था, ठीक है? तो इसमें उन्होंने कहीं बैर नहीं बांधा, कहीं उन्होंने मद नहीं किया, जो हम 25 दोष पढ़ेंगे, ठीक है, सम्यक दर्शन के, जिसकी वजह से सम्यक दर्शन में अतिचार लगते हैं, ठीक है? तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन छूट ही जाए, ठीक है? तो बहुत डिपेंड करता है कि उन्होंने किस लेवल की कषाय करी और कितना उनको अपने बारे में जानकारी थी। तो हाँ, वो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन कषाय होते हुए भी आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, अनंतानुबंधी करके आप नहीं हो सकते, दैट आई एग्री, यस। और उसमें भी सम्यक दर्शन में भी दोष होते हैं कुछ, तो वो अलाउड होते हैं कुछ दोष, चलमा लगाड़ दोष जैसे, राइट, थोड़े बहुत दोष लगते हैं, तो वो उससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं है। थैंक यू चार। हाँ, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, चलमलगाड़ क्या हुआ? चलमलगाड़ मतलब कि जो किंचित दोष लग जाते हैं, जैसे तीर्थंकरों में अपन डिफरेंस कर लेते हैं कई बार, राइट, कि ये शांतिनाथ भगवान है तो ये शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान है तो उपसर्ग विजेता है, राइट, इस तरह के डिफरेंशिएट कर देना, राइट, इस तरह से उनमें डिफरेंस कर देना, जबकि वो सेम ही है, राइट। तो अब देखने वाला कहेगा अरे तुम तीर्थंकरों में डिफरेंस समझते हो, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, राइट। तो ऐसा नहीं, इतने जो इस तरह के दोष होते हैं वो अपन आगे भी देखेंगे चलमलगाड़ दोष के बारे में। तो इस तरह से जो दोष लगते हैं वो अलाउड रहते हैं, तो सम्यक दर्शन नहीं छूटता। तीनों वर्ड ये एक ही चीज है, चलमलगाड़? हाँ, अलग अलग है, वो अपन आगे देखेंगे, एक्चुअली एग्जैक्टली अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ओके। चारू, मेरे को एक बार वो सुधा आंटी ने अभी जब पूछा ना, वो वो मेरे को बहुत लॉजिकल बात लगी कि हम जैसे कहते हैं द्रव्य लिंगी साधु जब बनते हैं, जब हम कोई मुनि दीक्षा ले रहे हैं,
तो वो मिथ्या दृष्टि, जैसे वो कह रही थी कि दर्शन करके, मतलब अगर कोई दीक्षा ले रहा है तो यही मोक्ष मार्ग पे श्रद्धान होने के कारण ही तो उस मार्ग पर उस चारित्र को अपना रहा है, तो वो मिथ्या दृष्टि का भाव कैसे, फिर उनको हाँ, मिथ्या दृष्टि कैसे कहेंगे, मतलब उनको अगर तो आपको श्रद्धान याद है। हो, आई अग्री, अगर आपको याद हो वारिशेन मुनि की कथा, पुष्प डाल और वारिशेन मुनि की कथा, हाँ हाँ, इसमें कि वो उन्होंने एकदम से वो रस आ गया उनको कि हाँ राइट, अपने मित्र के कहने से दीक्षा तो ले ली, दीक्षा लेकिन हाँ, अंदर में सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचते पत्नी रहे, के बारे में सोचा, राइट है हाँ, ना? तो तो ये ऐसा जो मिथ्या एग्जाम्पल दृष्टि। होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ गया समझ, थैंक यू। तो चारू चारू जी, जो सॉरी, जो द्रव्य लिंगी मुनि बताए हम्म, और ये सादे मुनि, इनमें क्या फर्क रहता है? हाँ, द्रव्यलिंगी और दूसरा कौन सा बोला? मतलब जो दूसरे साधु हुए, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, भावलिंगी बोलते हैं हाँ, जिनको मन से जिन्होंने समझा कि संसार त्यागने लायक है और मैं कौन हूँ, मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है, वो भावलिंगी है ना। अच्छा, और जिनको ये नहीं पता और बस चारित्र को फॉलो करना है देखा देखी में, जैसा कि हमने राजा ऋषभ देव भगवान के समय में 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, राइट, लेकिन वो नहीं सहन कर पाए, भूख लगी, कुछ है, ठंड लग रही थी, सबने छोड़ दिया, मोस्टली लोगों ने छोड़ दिया। तो वो जो बिना समझे जो ले लेते हैं दीक्षा, वो द्रव्यलिंगी साधु कहलाते हैं। फिर आज भी कुछ साधु जो मैंने देखा, कुछ आचार्य हैं इतने बड़े हैं, वो द्रव्यलिंगी उनका नाम नहीं नहीं, लेके अपन उस बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर अपने को दोष लगेगा। अपने को बस उनका बाहर से लिंग दिख रहा है कि उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण करी हुई है, तो अपने को और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अनलेस कि आप उनके शिथिलाचार को अपनी आंखों से देखें। तो अगर देख रहे हैं तो उनको जाके आप बात कर सकते हैं कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है, या कोई और उपाय कमेटी से बात करके जो भी है, राइट। तो ये नहीं सब नहीं, कुछ वो मैंने जो उन्हें आचार्य तो वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका मैंने फिर वो पढ़ गलत चीज ली होगी, वो हाँ, हो और सकता कुछ है ना, तो लिखा अपने को होगा, बिल्कुल इस बारे में और केयरफुल कुछ रहना है, लिखा हुआ होगा और मैंने पढ़ क्योंकि गलत लिया होगा वो, मुनि हाँ निंदा का बहुत बड़ा हाँ, पाप नहीं वो चढ़ता है, तो है बहुत बड़ा। बहुत, कर्म बंद होते हैं। यस यस। मुनि निंदा तो चारू, मुझे एक और, सॉरी मेरा एक और थॉट आ गया अभी, पूछ लूं क्या? 2 मिनट लगेगा। अच्छा, हाँ, तो जैसे अभी हमने कहा कि अगर द्रव्यलिंगी साधु हैं और उनको मिथ्या दृष्टि बन गए बीच में, तो उनको तो वैसे उनका नरक गति का बनना चाहिए, तो फिर हम उनको कहते हैं कि वो तो नवग्रैविक तक पहुंच गए, तो वो कैसे हो जाता है फिर? उनकी लेश्या के कारण, शुक्ल लेश्या, ठीक है, उनके परिणाम शांत रहे, उन्होंने सारी चर्या बड़ी शांति के साथ निकाली, ठीक है, किसी पे कभी क्रोध नहीं करना, हमेशा क्षमा के भाव, दया के भाव। तो शुक्ल लेश्या की अपनी बड़ी पावर होती है, ठीक है ना। शुक्ल लेश्या वाला मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो नवम ग्रवेक तक जा सकता है, अगर वो बाहर से भाव से, जो द्रव्य से दिगंबर साधु हो तो वो श्रद्धान हुआ ना उनका, अगर वो लेशा उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई हुआ। तो? लेश्या इज डिफरेंट देन श्रद्धान एक्चुअली। लेश्या इज हमारी परिणति, हमारी एक्शन, ठीक है। हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बट डजंट मीन कि हमने समझदारी के साथ ये बात को फॉलो किया, ठीक है ना। एक है कि बस उसको गुस्सा करना पसंद नहीं है, दैट्स इट। तो आप कहाँ से समझ रहे हैं इसमें कि उसको सम्यक दर्शन हो सकता है? उसकी जस्ट आदत ही नहीं है गुस्सा करने की, हर चीज चलो ठीक है देखी जाएगी, चलो बढ़िया, यू नो। तो ये सिंपल जो सरफेस लेवल के भाव हो जाते हैं ना, बिना समझे हर चीज को हाँ, लेट गो कर देने के, तो ये शुक्ल लेश्या के अंतर्गत आता है। लेकिन लेश्या से श्रद्धान सम्यक दृष्टि में भी कृष्ण लेशा हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा ओके, नहीं मानिए कि सम्यक दृष्टि है तो अब बहुत अच्छी लेशा ही रहेगी। दीपायन मुनि का एग्जाम्पल आपको याद होगा, उन्होंने कृष्ण लेशा में वो अपना जो पुतला था वो छोड़ा था द्वारिका जलाने के लिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है चारू, हाँ, वो उन्होंने छोड़ा था या अपने आप से निकल जाता है एक ही बात है, साधु? उनके भाव इतने वो हो गए थे, गुस्सा क्रोध आ के, गया, हाँ। हाँ वो निकल गया। लेकिन उनका ये तो मतलब नहीं रहा होगा कि पूरी द्वारका जल जाए। नहीं, भाव तो किया ही था, तभी उनका पुतला निकला, इसीलिए, राइट।
जिस तरह के भाव हुए थे तो उसी हिसाब से पुतला निकलता है। मतलब यही कि ये मेरे ऊपर से ये जो बच्चे मेरे को परेशान कर रहे हैं ये हटे जो राजकुमार कर रहे थे परेशान को हाँ। वो हटे इस किया तो वो बच्चों के लिए, लेकिन वो तो फिर पुतला ने सारी द्वारिका ही खत्म कर दी ना, और फिर उनको खुद को भी खत्म कर दिया। सपना जी या वर्षा जी, जिसको भी, सपना जी आपने भी कुछ। चारू जी, मुझे एक ही पूछना था, ये निर्यापक पदवी आचार्य पदवी है, उपाध्याय पदवी के नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आचार्य पदवी नहीं मानिएगा। निर्यापक का मतलब होता है एक तो मुनि जो दीक्षा दे सकते हैं, राइट, हाँ। और कल को अगर जरूरत पड़ी तो समाधि मरण में भी समाधि भी करवा सकते हैं। लाइक हमें करवाना है तो हम उनके पास भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, निर्यापक क्योंकि अभी कुंडलपुर में निर्यापक 2-4 हुए तो मैं और टोटल 10 निर्यापक हो गए। 10 हो गए। थैंक यू। सपना जी आप कुछ कहते हैं? तो मेरा ये क्वेश्चन था, लेकिन जैसे अभी हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे अभी तो भाव लग रहे हैं, लेकिन अगर हम दिन भर में देखें तो हमारे भाव कभी ऊपर नीचे कसाई भी होती रहती है, तो इसका मतलब हम तो कभी ऐसे मोक्ष मार्ग को पा ही नहीं पाएंगे। और या फिर हम समय दर्शन, क्योंकि हम तो थोड़ी थोड़ी सी क्रियाओं में खुश हो जाते हैं कि चलो हमने दान दिया या हम दर्शन किए, आज हमने पूजा भी कर ली, चलो 1 घंटा ही सही, लेकिन उसके बाद फिर हमारे भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसे श्रावक की दृष्टि से देखें तो हमें कभी ऐसे मोक्ष मार्ग मिल ही नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिल पाएगा। इट डिपेंड्स, कई बार हमारी बहुत तीव्र अंदर से हो जाती है कि नहीं ये सब बेकार है, जैसे अभी आपके भाव हो रहे हैं, तो इनमें अगर आप तीव्रता और एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनाए रखें थोड़ी देर के लिए, राइट, तो बहुत ज्यादा पुण्य बनता है। और उस पुण्य से हमें अगला निमित्त, आगे जो निमित्त मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि आपका मन नहीं होगा कि मैं बहुत ज्यादा पार्टीज में जाऊं, या आपके फ्रेंड सर्कल किस तरह का आप उस पर ध्यान देने लगेंगे, या आप अपने परिग्रह परिमाण बना लेंगे कि अब मुझे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने में नहीं लगना है, अब मुझे अपनी मन की शांति भी जरूरी है। तो इस तरह के भावों की खेल है सब। भाव बदलते देर नहीं लगती। और भाव कैसे बदलते हैं? हमारे किसी पूर्व पुण्य की वजह से हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचार आने के बाद जब हम एक्ट करते हैं उनपे, तो हम फर्दर नए पुण्य बांधते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर निमित्त भी मिल जाते हैं ना? हाँ, तो फिर तोड़ने में निमित्त भी मिल कारण क्या जाते हैं है अपने ना आप। हमें यहाँ पर। अभी आपका खुद का पुरुषार्थ निमित्त बना, आपने डिसाइड किया कि मैं एक क्लास ज्वाइन करूं, यहाँ पर सेम लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो उतनी देर के लिए जो आपने भाव बनने शुरू किए, सोचिए आप जब पहले 2 साल पहले जब ये क्लास नहीं थी, या जब आप बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब के विचार और आज के विचारों में कितना डिफरेंस आ चुका है। या वो है ना? तो है, बहुत ज्यादा बिल्कुल चेंज हो गया ऐसा लगता है। नहीं, तो वो ही डिफरेंस जो है, ये समझ लीजिए कि आपको उस रास्ते पर लेके जा रहा है। आप ये मत समझिए कि अरे हमारा तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। नहीं, आज कोई कुछ कह दे तो अपने को सहन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भले ये क्लास अगर खत्म भी हो जाती है, डजंट मीन कि आपको इस चीज को छोड़ना है। पढ़ने की आदत, चिंतन की आदत, सब कुछ बनाए रखना है। हाँ, इतना पढ़ने की आदत हो गई कि रात के 11 बजे को पढ़ के देखना है, ऐसा रहता है। चारों खत्म करने की मत सोचना। नहीं, कभी तो हम परेशान हो जाएंगे, हमको लगेगा अरे क्या हो गया, कुछ कमी आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत समय हो गया। चलिए, थैंक यू चारू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चारों का जो एक बात और कहनी थी, वो जो मैंने बताया आचार्य जी का कह रही थी, वो भावलिंगी आचार्य हैं। मैं गलत वो कर रही थी, सोच बिल्कुल रही थी। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चलिए, जावाणी के नहीं करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।